आम बजट 2023-24 हुआ पेश। इनकम टैक्स में किन बदलावों का हुआ ऐलान? किन बदलावों के साथ आई नई टैक्स रिजीम? नई और पुरानी टैक्स रिजीम में कौन सी टैक्स रिजीम होगी ज्यादा फायदेमंद? आम बजट 2023-24 में इनकम टैक्स से जुड़ी वो घोषणा कर दी गई है जिसकी चाहत आम करदाता लगाए बैठे थे। बुधवार को पेश हुए देश के आम बजट में इनकम टैक्स में छूट की बड़ी घोषणा कर दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब में छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री के इस ऐलान से देश में मिडिल क्लास के लोगों को बड़ी राहत मिली है। लोग इसकी मांग पिछले 8 सालों से करते आ रहे थे, जो आखिरकार 2023 के आम बजट में मान ली गई। लेकिन आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने जो इनकम टैक्स को लेकर बदलावों का ऐलान किया है वह सभी नई टैक्स रिजीम में किए गए हैं। ऐसे में जाहिर है कि लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि दोनों कर व्यवस्थाओं में से ज्यादा बेहतर और फायदेमंद कौन सी है। तो चलिए, अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आपको इसे आसान भाषा में समझाते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने नई टैक्स रिजीम या नई टैक्स व्यवस्था का ऐलान साल 2019-20 के बजट में किया था। नई टैक्स व्यवस्था में पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुकाबले टैक्स कम चुकाना होता है, यानी करदाताओं के लिए नई टैक्स व्यवस्था के साथ साथ पुरानी कर व्यवस्था का भी विकल्प खुला रहता है। ऐसे में जाहिर है सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि जब नई कर व्यवस्था में टैक्स रेट कम है तो कोई पुरानी व्यवस्था से टैक्स क्यों चुकाएगा, या फिर क्या कुछ करदाता ऐसे भी हैं जिन्हें पुरानी टैक्स व्यवस्था से ही फायदा हो रहा है। चलिए इसे थोड़ा और बेहतर ढंग से समझते हैं। नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव का बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने आयकर में छूट की स्लैब को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। नई और पुरानी कर व्यवस्था की तुलना करें तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में 70 से ज्यादा छूट है, जो कि नई टैक्स व्यवस्था में नहीं है। नई कर व्यवस्था में एटीसी में मिलने वाली छूट हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस सेक्शन 80D, सेक्शन 80E, ELSS, NPS, PPF, मेडिक्लेम, LIC, बच्चों के स्कूल की फीस, एजुकेशन लोन ब्याज पर छूट जैसी राहत नहीं मिलेगी, जो कि पुरानी कर व्यवस्था में है। नई कर व्यवस्था में सैलरी पाने वालों को लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड छूट नहीं मिलेगा, जो कि पुरानी कर व्यवस्था में है। अलग अलग लोगों के खर्चों का तरीका और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग अलग होता है। ऐसे में करदाता को कर की अदायगी से पहले दोनों तरह की कर व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से समझ लेना चाहिए कि उसके मुताबिक कौन सा ज्यादा सूटेबल और फायदेमंद होगा। वैसे आपको बताते चलें कि नई कर व्यवस्था में इंश्योरेंस की प्रीमियम पर छूट नहीं मिलेगी, लेकिन मैच्योरिटी पर मिलने वाली छूट मिलेगी। लेकिन पुरानी कर व्यवस्था में यह दोनों मौजूद है। हालांकि अगर 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं तो आपको इसका लाभ नई टैक्स व्यवस्था में नहीं मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।